मेरे अजीज़ तलबा व तालिबात, आज हम अपनी दर्स किताब की तरफ अपनी तवज्जो ज़्यादा से ज़्यादा मबज़ूल करने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, आज मैंने चाहा कि आज मैं आपको इम्तिहानी पर्चे में आने वाले जो सवालात जिनका आपको हल करना होता है उनके बारे में आज मैं थोड़ा आपका जहन, आपकी तवज्जो, आपका ध्यान मबज़ूल कराना चाहता हूँ कि आपके इम्तिहानी पर्चे में, चाहे वो T1 का पर्चा हो या T2 का, टर्म अव्वल का, टर्म 2 का, तो उसमें सबसे पहले आपके पर्चे में जो सवालात दिए जाते हैं वहाँ अक्सर बेशतर देखा गया इम्तिहानी पर्चे के बारे में मुकम्मल जानकारी। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि जब भी आपका इम्तिहान टर्म अव्वल का आता है, टर्म 2 का आता है, टर्म सेकंड का, तो उसमें सबसे पहले आपको जो पहला सवाल होता है वो सवाल होता है आपको सवाल नंबर 1। उसमें कई सवालात होते हैं, लेकिन खुसूसन आज मैं आपको थोड़े से वक्त में, मुख्तसर वक्त में आपको सवाल नंबर 1 के बारे में तफसील से बात करना चाहता हूँ। उसमें आपको सवाल इस तरह दिया जाता है, दर्ज झेल इशारात, इशारे के जमा, इशारा का जमा इशारात, इशारा इशारात, दर्ज झेल इशारात को बगौर, इन्हें गौर से, ध्यान से पढ़ने के बाद किसी एक हिस्से को उन्वान बनाकर, मौजू बनाकर, उन्वान देकर कम अज कम 150 अल्फाज पर मुश्तमिल, 150 अल्फाज पर मुश्तमिल मज़मून लिखिए। अरे बच्चों, इस पहले सवाल में आपको कई पार्ट्स, कई ऑप्शन दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ मैं लिखूँगा कोई भी कौम डैश डैश के बगैर की डैश डैश की राह पर गामजन नहीं हो सकती। हमें डैश 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 से रहना चाहिए। तारीख गवाह है
डैश 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 से इत्फाक की वजह से हुई, डैश डैश से ही किस्मत बदल जाती है। ये एक पार्ट है पहले बच्चों। दूसरा पार्ट इसका होता है बे पार्ट। मिसाल के तौर पर इल्म सबसे बड़ा खजाना, डैश डैश लाजवाल दौलत, डैश डैश के बगैर, डैश डैश खालिक की हकीकी की पहचान, डैश डैश इंसान ने डैश डैश की बदौलत कदम रखा और ऊंचे पहाड़ों और डैश डैश को सर कर लिया। के बगैर हरगिज मुमकिन नहीं। इस तरह जी पार्ट में आपको सेहत के लिए डैश डैश वर्जिश होनी चाहिए। सेहतमंद माहौल के लिए करना चाहिए, वगैरह वगैरह। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि ये जो आपको दिए गए 3 ऑप्शन है, इसमें आपको क्या करना है, इन 3 ऑप्शन में से आपको सिर्फ एक चुनना है कि जिसको मौजू बनाकर, उन्वान देकर आप इसको 150 अल्फाज पर मुश्तमिल एक मजमून लिखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जहाँ ज़बान का ताल्लुक है, इसमें कई चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, ग्रामर का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो यहाँ जब आप देखेंगे आपके पर्चे में पहले सवाल में अक्सर बेशतर देखा गया, पहला सवाल जो है, कई सवालात होते हैं वहाँ, लेकिन जहाँ तक पहले सवाल का ताल्लुक है वहाँ आपको इशारा दिए जाते हैं। किसी मौजू को बनाकर, किसी हिस्से को उन्वान बनाकर, मौजू देकर 150 अल्फाज पर मुश्तमिल एक मजमून आपको लिखना पड़ता है। जैसे यहाँ अली पार्ट में कोई भी कौम डैश डैश के बगैर डैश डैश की तारीख के राह पर गामजन नहीं हो सकती। हमें डैश डैश से डैश डैश रहना चाहिए। तारीख गवाह है, डैश डैश से इत्फाक की वजह से हुई, डैश डैश की किस्मत बदल जाती है। इसका मतलब यह है कि यहाँ बच्चों आपको इशारा लगा, यहाँ इत्फाक की तरफ इशारा है कि इत्फाक में कितनी बरकत है, इत्फाक में कितनी ताकत है, इत्तेहाद इत्फाक से रहना कितना ज़रूरी है कि जिस कौम में, जिस मुल्क में, जिस देश में इत्फाक से लोग रहेंगे और आपसी तफर्रुक़, आपसी झगड़े से दूर रहने की कोशिश करेंगे, हर एक चीज़ को इत्फाक से अंजाम देने की कोशिश करेंगे, तो वही कौम तरक्की के राह पर गामजन हो सकती है। तो यहाँ जो कुछ खाली जगह बताई दी जाती हैं, कुछ अल्फाज लिखे जाते हैं, ये आपके इशारे के लिए, आपको दिमाग को, आपके दिमाग को एक क्लू देने के लिए, एक इशारा देने के लिए आपको
ये इशारात पढ़ने हैं, फिर सोच समझ कर ध्यान के साथ आपको किसी एक के मौजू पर आपको 150 अल्फाज पर मुश्तमिल एक मजमून लिखना पड़ता है।